नवकार महामंत्र है या नवकार सूत्र है? किस रूप में इसकी आप साधना करते हैं? वस्तुतः इस नवकार सूत्र में व्याख्या प्रकृति सूत्र का जब लेखन प्रारंभ किया है उस समय लेखक ने 6 पदों को वंदन किया है। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सद्गुरु भगवंत, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य परमात्मा, उपाध्याय परमात्मा और साधु, इन 5 पदों को वंदन किया है। और छठा ब्राह्मी लिपि को वंदन किया है। पहले ब्राह्मी लिपि की बात करें, लिपि तो पुद्गल है, तो फिर इस प्रकार के पुद्गल को वंदन क्यों किया? कि इस पुद्गल के कारण से ही, लिपि के कारण से ही मैं इस आगम का लेखन करने में समर्थ हुआ हूँ, इसलिए इसका भी परम उपकार माना। इसका लिपि का भी उपकार माना है। यदि ऐसी लिपि ना हो तो लेखन कैसे हो?
इसलिए यह पुद्गल जड़ होते हुए भी इसको भी नमस्कार किया है। थोड़ा सा विचित्र तो लगता है, परंतु वस्तुतः लिपि के बिना लिखा नहीं जा सकता है। जो जो हमारे आगम तीर्थंकर परमात्मा द्वारा रचित हैं, वे अर्धमागधी या उसी के बाद उसको हम प्राकृत कहते हैं, वो प्राकृत भाषा में बोले गए हैं। लेखन किसमें हुआ? ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि कितनी पुरानी है तो कहा जाता है भगवान ऋषभ देव ने राजा अवस्था में, पिता अवस्था में अपनी बड़ी पुत्री ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि सिखाई और छोटी पुत्री सुंदरी को उन्होंने अंक विद्या सिखाई। और इन दोनों के कारण से अब समझ लो कि जितना व्यवहार हो रहा है इन दोनों के कारण हो रहा है। इस ब्राह्मी लिपि कितनी पुरानी है। और इस अपेक्षा से जैन धर्म में कहा जाता है कि क्या क्या विशेषताएं हैं कि यह अत्यंत प्राचीनतम प्राकृत भाषा में बोले गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित, महावीर द्वारा प्रतिपादित दर्शन सर्वश्रेष्ठ है, पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ है। और विश्व के दार्शनिकों की अपेक्षा से, दर्शनों की अपेक्षा से भी तीर्थंकर महावीर, मैं तीर्थंकर नहीं कहा उसमें, दार्शनिक महावीर का दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। वो दर्शन क्या है? संक्षेप में कहा, संक्षेप में 4 गतियां, 5 जातियां, 84 लाख जीव योनियां कब से है? अनादि से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। इसका अर्थ है इतने से मात्र से सिद्ध होता है कि यह सृष्टि या लोक किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। लोक के स्वरूप में हमने देखा था कि लोक किसका बना हुआ है, तो कहा यह षड द्रव्यात्मक लोक है। उत्तराधन सूत्र का 28वां अध्ययन, ये पंचास्तिका रूप लोक है, ऐसा 13-7 व्याख्या प्रगति। इसका अर्थ है यह लोक है किसका बना हुआ, तो कहा 6 द्रव्यों से बना हुआ है। और ये 6 द्रव्य कब से हैं? अनादि से। ये 6 द्रव्य कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। इसका अर्थ है कि 6 द्रव्य कहें कि 5 अस्थि काय कहें, ये अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इसका अर्थ है यह लोक स्वचलित है, इसका कोई संचालक नहीं है, इसका कोई निर्माता नहीं है, इसका कोई पोषण करने वाला नहीं है। तो मात्र इतने से सूत्र से सिद्ध होता है कि भारतवर्ष के अन्य दर्शनों की अपेक्षा से दार्शनिक महावीर का दर्शन सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई कहे कि नहीं इस प्रकार का एक परमपिता परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न, उसने सृष्टि की रचना की है, तो मैं पूछूं, हे परमेश्वर तेरी रचना किसने की? यदि वह कहे कि मैं तो अनादि से हूँ, मैंने कहा यदि तो एक अनादि से हो सकता है तो अनंत जीव अनादि से है, ऐसा क्यों नहीं माने? यदि हे ईश्वर तेरे पास इस प्रकार की शक्ति है कि तू सृष्टि की रचना कर सकता है, तो फिर तू यदि कर सकता है तो मैं अपनी सृष्टि की रचना क्यों नहीं कर सकता? तो मैं ही मेरी सृष्टि का कर्ता, मैं ही मेरी सृष्टि का पालक, मैं ही मेरी सृष्टि का संहारक। मेरी सृष्टि कौन सी? चतुर्भुज संसार। तो चतुर्भुज संसार मैंने रचा कैसे? अपने ही विभा भावों से, अपने ही शुभाशुभ भावों से। तो चतुर्भुज संसार रचा कैसे? मैंने रचा है। कब से रचा है? कि मैं अनादि से हूँ, तो संसार भी अनादि से है, तो संसार की रचना भी मैंने अनादि से की है। वो अनादि से कैसा संसार है?
शुभ से पुण्य और पुण्य से मनुष्य गति देवगति, अशुभ से पाप और पाप से नरक गति और तिरथ गति। इसका अर्थ है कि मेरे शुभाशुभ परिणाम से ये चारों गतियाँ, यदि मैं अनादि से हूँ, मैं अनादि से शुभाशुभ भाव कर रहा हूँ, तो अनादि से ये शुभाशुभ भाव से चारों गतियाँ हैं। 5 जातियाँ कही जाती है। पहले आपसे पूछो जातियाँ किसे कहते हैं? एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री। इसका अर्थ है कि 5 जातियाँ कब से हैं? ये भी अनादि से है। और 84 लाख जीव योनियाँ कब से हैं? तो ये भी अनादि से। इसका अर्थ है कि सभी अनादि से हैं, तो फिर रहेंगे कब तक? कि जिसकी आदि नहीं है उसका अंत में नहीं है। अनादि अनंत, अनादि अनंत। इसका अर्थ है कि मैंने स्वयं ने अपने शुभाशुभ भाव से मेरे स्वयं की सृष्टि का, चतुर्विध सृष्टि का रचनाकार मैं स्वयं हूँ। फिर मैं इस चतुर्विध संसार का पालक पोषक कैसे हूँ? पोषण कैसे कर रहे हैं? ये चारों गतियाँ, ये 5 जातियाँ 84 लाख जीव में मुझे भटकते भटकते कितना काल हो गया है? अनंत काल हो गया है। इसका अर्थ है कि अनंत काल से मैंने ही अपने विभा भाव से, शुभाशुभ भाव से सृष्टि की रचना की, और मेरी निरंतर शुभाशुभ भाव से ये सृष्टि निरंतर चल रही है। पोषण भी मैं कर रहा हूँ। और यदि मैं अपने इस सृष्टि का संभार करना चाहूँ तो यह ईश्वरवादियों के यहाँ पर कहा जाता है कि एक उनका देवता ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करता है, विष्णु इसका पालन पोषण करता है और शिव इसका संहार करता है। अब यहाँ यदि मैं ही शुभाशुभ भाव करके इस मेरी चतुर्विध संसार की रचना की है, फिर पोषण कैसे हो रहा है? निरंतर शुभाशुभ भाव करने से सृष्टि का पोषण निरंतर अनंत काल हो गया कि शुभाशुभ भाव के कारण से मेरी चतुर्विध सृष्टि चल रही है। और अब यदि मैं अपने इस चतुर्विध संसार का संभार करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? ब्रह्मा नाम का एक देवता उन ईश्वरवादियों के लिए कि संसार की रचना करता है, विष्णु उस संसार का पालन करता है और शिव उसका संहार करता है। शिव संहार कैसे करता है? यदि दो अभी मैंने बताया कि मैंने मेरी सृष्टि की रचना की शुभाशुभ भाव से, मैं ही मेरी इस चतुर्विध संसार का पोषण अनंत काल हो गया कर रहा हूँ। क्या करके? कि शुभाशुभ भाव करके। फिर अब मैं मेरे संसार का संहार कैसे करूँगा? शुभाशुभ से परे होगा, शुभ से भी परे और अशुभ से भी परे। और अब आप बताओ, ये आपकी बात मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि मानो कि इस भाव में आए हैं वो मनुष्य भाव है। 2 ऐसे भाव हैं कि जो पुण्य से प्राप्त होते हैं, 2 ऐसी गतियाँ हैं कि जो पाप से प्राप्त होती हैं। पुण्य से मनुष्य भाव, पुण्य से देव भाव। यदि पुण्य कम है तो मनुष्य भाव, पुण्य अधिक है तो देव भाव। परंतु मेरे तो पुण्य कुछ विशेष प्रकार के हैं। वो कैसे हैं कि विशिष्ट पुण्य का कर्म, सातिशय पुण्य का कर्म ऐसा मैंने बांधा है कि मुझे तीर्थंकर परमात्मा साक्षात मिले या साक्षात 5वें आर्य के मनुष्य को नहीं मिल सकते हैं, तो कहा कि उनकी वाणी समझाने वाले सद्गुरु मिले। ये संयोग कम है। और अब मैं यदि अपने संसार का नाश करना चाहूँ तो सद्गुरु के माध्यम से सुन करके मैं पुनः अब
तय कर लूँ कि अब मुझे पुनः शुभाशुभ नहीं करना है। अशुभ तो करना ही नहीं है, शुभ भी नहीं करना है। इसका अर्थ है कि पाप तो मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि पाप से दुर्गति होती है और दुर्गति में बहुत दुख देखना पड़ते हैं। नरक में अत्यधिक सर्वाधिक दुख नरक में है, उससे कुछ कम दुख जो है तिरंज गति में है। इसका अर्थ है कि पाप से दुर्गति होती है और इसलिए पाप तो करो ही नहीं, क्योंकि दुर्गति में जाकर के दुख नहीं देखना चाहता। आप क्या कर रहे हो? तीन प्रकार के मार्ग हैं, एक पाप का मार्ग है, एक पुण्य का मार्ग है और एक पाप और पुण्य दोनों से रहित का मार्ग है। और आपके लिए मैं कह सकता हूं, आपने पाप मार्ग पकड़ रखा है। पुण्य के कारण से मनुष्य भव में आए, विशिष्ट पुण्य के कारण से तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सद्गुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला, और अब क्या करने बैठ गए? पाप। समझदार हो गया, बुद्धिमान हो, बुद्धिमान हो। पुण्य करके मनुष्य भव में आए और मनुष्य भव से पाप करके और नरक चिन्हित में जाना, ये बुद्धिमानी है। और मैं कितनी बार कहूं, तब भी आप क्या पाप छोड़ना चाहोगे? पाप छोड़ना चाहते हो क्या? चाहते हो? ये पांच इंद्रियों के सुख साधन पाप से मिलेंगी कि नहीं? पाप से मिलेंगे? ये सुख साधन आपको चाहिए कि नहीं? ये पांच इंद्रियों के भोगों के सुख साधन आपको अभी बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तक संसार में है तब तक चाहिए। हाँ? जब तक संसार में है तब तक चाहिए। यदि संसार में बैठे हैं तो संसार में कब से बैठे हैं? अनादि से। यदि संसार में ये पांच इंद्रियों के सुख आपको चाहिए तो अनंत काल तक आपका चतुर्विध संसार चलेगा, क्योंकि आपने माना कि पांच इंद्रियों के सुख तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब पांच इंद्रियों को सुख को साधन पैदा करने के लिए क्या करोगे? ये हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चल सके 18 प्रकार के पाप करोगे, फिर कहाँ जाओगे? नरक में तिरंज। फिर वहाँ दुख उठा के क्या करोगे? वो परमाधामी देव प्रथम 3 नारकियों में इतना मार से कूटते हैं। उत्तराधन सूत्र के 16वें अध्ययन में मृगापुत्री अध्ययन में देखना कि उन्होंने नरकों का कैसा कैसा वर्णन किया है। इसका अर्थ है कि उन नरकों में इतने दुख देखे परंतु परवश कुछ कर सकते थे उस समय, और इन परमाधामी देवों से बचने के लिए उस समय कुछ कर सकते थे? कुछ नहीं सकते। यदि तिरंज गति में गए हैं और तिरंज गति में वो तिरंज जीव एकेंद्रीय, बहेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय तिरंज, यदि उनके अब कोई दुख आ रहा है तो क्या करें? दुख आ रहा है तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ नहीं कर सकते तो सहन कर रहे हैं कि नहीं? तो नरक में रहकर के वो जो दुख परमाधामी देवों ने दिए, वह चौथी नारकी में शीत भी, ठंड भी भयंकरतम और गर्मी भी भयंकरतम, पांचवी में मात्र उष्ण, कितना, इतना गर्म, इतना गर्म, इतना गर्म कि मेरू पर्वत को यदि बर्फ के रूप में बना करके और वहाँ उतारा जाए तो एक क्षण में पिघल जाता है, इतनी गर्मी। पांचवी में और अधिक, सातवीं में और अधिक सहन की थी, परवश होकर के सहन की थी।
अब सहन क्यों नहीं होता? अब गर्मी सहन क्यों नहीं होती है? जाप चल रहा था नीचे, मुझे महामंत्री जी कहे महाराज साहब आप भी बैठो ना जाप में। जैसे मैं नीचे उतरा दन सारे पंखे चल रहे हैं, सारी बिजलियां वो चल रही है। मैंने कहा मैं तो नहीं बैठ सकता। अब आपको गर्मी क्यों नहीं सहन होती? अब आपको ठंड क्यों नहीं सहन होती? सहन तो किया था, सहन तो किया था, और अब आप सहन नहीं करना चाहते। उस सहन करने के कारण से पुण्य का बंध हुआ है। 4 कारण जो मनुष्य में आने के हैं उसमें सहनशीलता है। चाहे मजबूरी में क्या हो तब भी सहन तो किया, इसके कारण से पुण्य कर्म का बंध हुआ। और पुण्य कर्म का बंध हुआ, अब मनुष्य भाव में आ गए। तो अब के तो मनुष्य भाव में तो ये न तो मुझे गर्मी सहन होती है न सर्दी सहन होती है। तो मैंने कहा जिस समय ऐसा लगता हो उस समय वो नरक की गर्मी और सर्दी उसका स्मरण करो, इसका स्मरण करो। और तीव्र गति में यदि उसका आपको अभी अनुभव नहीं आ रहा हो, कैसे अनुभव करें नरक गति का? तीरंज गति का तो अनुभव कर सकते हो यदि सामने आपके तीरंज जीव है और भयंकर सर्दी पड़ रही है, वो क्या करेंगे? सहन कर रहे हैं। भयंकर गर्मी है उस समय क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि सहन करने की शक्ति तो है और अब सहन नहीं होता है। ऐसा कैसे हुआ? यदि सहन करने की शक्ति जीव में है तो फिर तीरथ में सहन की, नरक में सहन की, और मनुष्य भाव में आके सहन क्यों नहीं कर सकते हो? बुद्धि बढ़ गई ना। अब बुद्धि बढ़ गई, बुद्धि बढ़ गई, इसलिए बुद्धि कहती है नहीं बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। क्या करो? क्या करो? मुझे याद है पहले, मेरा बचपन याद है मुझे कि उस समय कुछ भी साधन नहीं था तो मात्र कपड़े का पल्ला लेकर के हवा करते थे। फिर आगे बढ़ कर के वो खजूर के खोड़े का पंखा बनाकर करते थे, गत्ते से करते थे। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गए? पहले राजा महाराजाओं के शिष्यों के यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा रहता था, एक कपड़े का बहुत बड़ा झूलर, और वह घुमाया करता था, पीछे छोड़ता वापस आगे खींचता, पीछे छोड़ता वापस आगे खींचता। और वहाँ पर उसके नीचे बैठे हुए राजा महाराजे सृष्टि, ये ऐसे गर्मी सहन नहीं होती थी, ऐसे नहीं होती। तो उस प्रकार ये तो वो जंजाल है, आगे बढ़े तो फिर पंखा बना। फिर पंखा कौन सा बना? एक सामान्य सा पंखा बना। फिर आगे बढ़ते बढ़ते कितने बढ़ गए, कितने प्रकार के विशेष से विशेष पंखे आ गए। और पंखे से भी आपको संतोष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यदि मौसम गर्म है तो वो पंखा भी गर्म हवा फेंकता है। नहीं सहन होता था ना, गर्म हवा फेंकता। तो फिर क्या लाए? कूलर लाए। फिर घर वाले ने कहा ये क्या जंजाल है, बाल्टियाँ ला के पानी भरो और फिर ऐसा करो, ये नहीं होगा, नहीं चाहिए भाई। और दूसरा और कोई लाओ। तो फिर क्या लाए? फिर वातानुकूलित यंत्र लाए, उसमें कोई समस्या नहीं। जिस समय मैंने यहाँ देखा स्थानक में कि कुछ कमरे ऐसे बनाने हैं कि जो महाराज के दर्शन करने, प्रवचन सुनने आए तो उनको कमरा जो ठहराने का है वो अत्यंत भोग विलासी जीवन जी सके यहाँ आकर के भी। तो क्या बनाया आपने उस कमरे को? पटवा जी बताओ। कि इस प्रकार से ऐसा वहाँ वातानुकूलित यंत्र लगाया। और अब ठंड में
ठंड लगती है तो फिर क्या लगाया, हीटर लगाया। और मैं कहता हूँ आपने इशारा किया है, मेरे तो संगठन में ऐसे भी हैं कि जो गर्मी सहन नहीं होती है तो वातानुकूलित यंत्र लगाओ। मुझे पता है एक कॉलोनी में 2 साधुओं का चौमासा हुआ था। उन्होंने कहा भाई यहाँ वातानुकूलित यंत्र नहीं लगा हुआ है। महाराज हमारा तो बहुत छोटा सा संघ है, हमारी ऐसी आर्थिक सामर्थ्य नहीं है, नहीं लगाना पड़ेगा। तो फिर सारों ने विचार विमर्श करके कहा कि चलो महाराज जिद करें पर चौमासा तो करा लिया है, आ भी गए हैं तो चलो एक कमरे को कर लो। नहीं हम 2 हैं, हम अलग अलग रहेंगे, दोनों कमरे में लगाना पड़ेगा। मजबूर होकर के वो संघ ने क्या किया, दोनों कमरों में। आप क्या तो है ही नहीं, आप क्या तो साधु साधुओं के लिए न हीटर की व्यवस्था है न वातानुकूलित की व्यवस्था है। आपका प्रभाव है क्या साधु साधुओं के लिए है क्या, मुझे नहीं पता, मैं तो समझा नहीं है। आपका प्रभाव इसका अर्थ है कि यदि साधु और साध्वी बने हैं तो बने क्यों। यदि ये सारी सुविधाएं चाहिए थी तो घर में रहता ना भाई। साधु बनने के बाद, साधुता लेने के बाद फिर अब यहाँ ढूंढ रहा है कि यहाँ पर साता है कि असाता है। आपका अशोक विहार का स्थानक साताकारी है, मैं तो नहीं कहता कभी। साताकारी है तो मुझे क्या लेना देना, और असाताकारी है तो मुझे क्या लेना देना। यदि मैं ऐसा कहूँ कि दीक्षा लेकर के भी मुझे साता असाता ढूंढनी है, अनुकूलता ढूंढनी है, प्रतिकूलता नहीं चाहिए, तो फिर मैं ऐसा कहता हूँ। जिस समय मुझे एक बार एक स्थान पर विहार किया, संध्या को विहार किया, और अब एक विद्यालय के वरांडे में जाके रुके थे। अब वो वरांडा ऐसा था कि शाम की सारी धूप उस पर पड़ती थी और पट्टियाँ गर्म, गत्ता था नहीं, गर्मी लग रही है। फिर सामने पेड़ के नीचे पट्टियाँ पड़ी थी, तो मैंने कहा पट्टियाँ ठंडी हो गई होगी, वहाँ भी गर्म। जैसे ही गर्म लगने लगी तो मैंने अपने आप को कहा उदय मैंने वापस घर जा, भाग जा। गर्मी सहन नहीं होती है, सर्दी सहन नहीं होती, आया क्या यहाँ पर। क्या संयम लेने के बाद ये अनुकूलता ढूंढूंगा। यदि अनुकूलता गिनो तो घर में सारी अनुकूलता थी ना, वो छोड़ के क्यों आया। कि अनुकूल स्थान मिले कि प्रतिकूल स्थान मिले, अनुकूल मनुष्य मिले कि प्रतिकूल मनुष्य मिले, कि अनुकूल आहार मिले कि प्रतिकूल आहार मिले, अब मैं नहीं देख सकता। अब यदि मैं देखूं तो मैं अपने आप को कहता हूं उदय मुनि तो योग्य नहीं है, भाग वापस घर। आप बोल सकते हो किसी साधु को, प्रधान जी क्यों कि महाराज साधु बनने के बाद अनुकूलता प्रतिकूलता ढूंढ रहे हो, तो जाओ घर पे वापस। हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, न एसी लगाएंगे न हीटर लगाएंगे। एक पूरा लेख मैंने एसी हीटर के बारे में ज्ञान से मोक्ष में अंतिम लेख आया है। उसमें जिस समय दीक्षा लेता है उस समय दस्युकालिक सूत्र में पंखे के संदर्भ में आया है कि वो इस प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा कि जिससे वायु काय की जीव को हिंसा हो। अब यहाँ यदि अपने कपड़े के पल्ले से भी मैं यदि हवा करूँ कि बहुत गर्मी लग रही है तो वायु काय की जीवों की हिंसा होगी कि नहीं। और मैंने 6 काय की जीवों की हिंसा का पूर्णतः परित्याग किया है।
दीक्षा में देखा आपने क्या क्या कहा जाता है? अब मैं पांचों प्रकार की, अब 5 प्रकार नहीं, कितनी हिंसा कि हिंसा करुणी कराउणी कर्तव्यज्ञान अबोधन करुणी मन से वचन से काया से, किस किस की? 6 काय की। 6 काय में 2, 5 स्थावर काय और 1 त्रस काय। अब स्थावर काय में कौन सी? पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति मैं इस प्रकार इन पांचों का लेश मात्र भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि इनको हानि पहुंचे। यदि पंखा हीटर लगाएंगे तो वायु काय के जीव में हिंसा होगी कि नहीं होगी? और मैंने किसका प्रत्याख्यान किया है कि 6 काय के जीवों में से किसी जीव की हिंसा करुणी कराउनी करते का अनुबोधन करुणी करुणी कराउनी कराउनी यानी अभी मैंने उदाहरण दिया, नहीं एसी तो लगाना पड़ेगा, करा रहा हूं, लगा हुआ है तो मैंने कहा जब लगा ही हुआ है तो मैं भी सो जाऊं, अनुमोदना हो गई। अब बताओ कि फिर जो दीक्षा में प्रण किया था वो तोड़ा कहीं तोड़ा? प्रतिज्ञा करे और तोड़े तो आप रोकते हो? महाराज आपने हमारे सामने 6 काय के जीवों की हिंसा से परे रहूंगा पूर्णतः ऐसी दीक्षा ली थी और आप इस प्रकार का हिंसा का कार्य कर रहे हो, भागो वापस। यदि प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो तो फिर यहाँ कैसे रहो? भागो, घर जाओ। महामंत्री जी को पूछ रहा हूँ, प्रधान जी को पूछ रहा हूँ, कह सकते हो? क्यों डर है? डर क्यों है? यदि आप साधु पर्याय नहीं पाल सकते हो तो जाओ वापस गृहस्थ पर्याय में। क्यों नहीं कह सकते? पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री 6 काय की जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। अब मात्र पहला महाव्रत, उस पहले महाव्रत का ही खंडन हो रहा है। दूसरा ब्रह्मचर्य महाव्रत, और इन 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य महाव्रत सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। और अब्रह्म का सेवन हो गया, इसका अर्थ है कि 5 महाव्रत चले गए। अब यदि मोबाइल एक से भी काम नहीं चलता है, 2 और वह भी 40,000 50,000, एक कौन सा 1 लाख रुपए का आता है, वो तो मेरे पास होना ही चाहिए। अब उस मोबाइल में रात की 12 बजे है, इधर एक साधु है, उधर एक साध्वी है, उधर एक साध्वी है, इधर एक साधु है, इधर एक साधु है, दूसरी ग्रस्त बहन है, और वार्ता किसमें हो रही है? आधी रात को वार्ता किसमें हो रही है? होती है कि नहीं? मैं तो देखने नहीं गया चर्या, पर मैं कह सकता हूं कि होती है। क्या हो रहा है? मैथुन सेवन करुणी कराउणी कर्तव्यों का अनुबोधन करुणी मन से वचन से काय से। काय से नहीं हो रहा है, भाव से हो रहा है। रोकते हो आप? साधु जी अब रात पड़ गई, दृश्यकालिक सूत्र में वर्णन मिलता है कि संध्या होने के बाद स्थानक में यदि साधु विराजे हुए हैं तो कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती है। तो वैसे तो प्रवेश नहीं करे, पर मोबाइल के माध्यम से प्रवेश हो गया ना। वो मोबाइल किसने दिया? महाराज वो तो इसलिए दिया कि उन्होंने कोई तंत्र बताया था
या कोई मंत्र बताया था या कोई यंत्र बताया था, कोई लब्धि चमत्कार करने के लिए उन्होंने किसी प्रकार की साधना बताई थी और मैंने वो साधना की और उसके कारण से मेरा रोग, शोक और दुख और दर्द मिट गया था। तो मैंने समझा और इन महाराज ने जो तंत्र मंत्र यंत्र दिया था, जो जाप दिया था, वो करने से मेरा रोग, शोक, दुख, दारिद्र मिट गया है। तो भेंट चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाता है जिसका काम हो गया है। तो चढ़ावे में क्या मांगा? 1 लाख का मोबाइल मांगा और क्या क्या मांगा? जो मांगो महाराज, जो मांगो। व्यापार, व्यापार। अरे साधु या साधु बनने की व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आप ये तंत्र मंत्र यंत्र चाहते क्यों? और अन्य मंत्रों में तो दोनों प्रकार की शक्तियां नहीं है, पर यह महामंत्र नौकार ऐसा है कि लौकिक लाभ भी देता है, पारलौकिक तो देता ही है। वो लौकिक लाभ कैसे देता है? यदि इन 5 परमेष्टि का स्मरण करो तो 5 परमेष्टि ये शुद्ध आत्मा, 2 परम शुद्ध हो गए हैं और 3 उस परम शुद्धता में से अधिकांश तो शुद्धता प्रकट कर चुके हैं और जो अशुद्धि बची है वह अशुद्धि भी शीघ्र से शीघ्र क्षीण करके मैं पूर्ण शुद्ध स्वरूप प्रकट कर लूं आत्मा का। और इसलिए संयम लिया था। संयम किसके लिए था? कि जिन निमित्तों से शुभाशुभ भाव होते हैं, रागादि भाव होते हैं, उन निमित्तों के बीच में रह करके मैं साधना नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए इस कारण से उन निमित्तों को छोड़ा। तो वह तो निमित्त छोड़ा और यहां आकर के वापस फिर निमित्त पकड़ लिए। वो निमित्त के हाथ में कैसे आ गए? यदि घर छोड़ा है, वो घर तो बहुत टटपुंजा घर था मेरा तो, परंतु अब घर छोड़ करके जो साधु या साधु बन गए हैं और फिर तंत्र मंत्र यंत्र के माध्यम से जो जो उनके चढ़ावा आता है और चढ़ावे से बढ़िया मठ बन जाता है। कौन बना के देता है? और इस मठ बनाने के लिए पैसा किसने दिया? फिर उस मठ में सारी भोजन की व्यवस्था, भोजन की सामग्री, भोजन बनाने वाले और जैसा आदेश दो उस प्रकार का भोजन बन करके और आराम से उस मठ में भोजन कर रहे हैं। आराम से वातानुकूलित यंत्र लगा हुआ है, हीटर लगे हुए, सारी सुख सुविधा। मैंने कहा भाई साधु या साध्वी बना क्यों तू? आप बोल सकते हो, मैं बोल रहा हूं। आप क्यों नहीं बोल सकते? आपको क्या डर है? शिष्टाचार से। शिष्टाचार ये दुराचार है, शिष्टाचार है, ये शिष्ट का आचार है। वो अशिष्ट है और आप शिष्ट रहना चाहते हो। वो अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं, आप उनके साथ शिष्टाचार कर रहे हो। ये शिष्टाचार कहलाता है। साधुआचार का पालन नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कपड़े पहना करके घर भेजो? बचेगा ही नहीं। हम बचेंगे। बड़ी विचित्रता हुई है। विचित्रता कैसे होती है? यदि संघ से किसी को बहिष्कृत कर दिया, मैंने सुना एक आचार्य को भी संघ ने बहिष्कृत कर दिया, पर वो तो वैसे वैसे चल रहा है। वही वेश है, वही होगा पात्रा है, वही आहार लेके आते हैं, वही प्रवचनकार कर, उनके मानने वाले उनके साथ हैं अभी। क्या हुआ? कपड़े उतार के घर भेजा? नहीं। अभी जो जो निष्कासन हो रहे हैं इसी प्रकार से हो रहे हैं। कपड़े, गृहस्थ के कपड़े पहना करके घर रवाना नहीं करते, बस संघ से निकाल दिए, इस संघ से निकाल दिया, अपना संघ बना लिया वापस नया। अर्थ क्या निकल रहा है? यदि साधुआचार नहीं पाला जा रहा है तो भाई जाओ घर।
साध्वाचार का पालन करना क्यों आवश्यक है? साधु बने हो, वो साधु बने क्यों? कि घर और गृहस्थी में रहते हुए तो सारी सुख सुविधा होती थी, उस सुख सुविधा का मजा लेकर के और कर्म बंद होता था। और यहाँ आकर के फिर यदि सुख सुविधा ढूंढता हूँ तो गृहस्थ में रह करके क्यों नहीं? मैं कहूँ कि मुझे अब भी अनुकूल से अनुकूलतम स्थानक चाहिए, कमरा चाहिए, अनुकूल से अनुकूलतम वस्त्र चाहिए, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र चाहिए, गर्मी के सर्दी के, और फिर अनुकूल से अनुकूलतम आहार चाहिए। तो फिर मैं उदयमनु क्यों कहता हूँ, घर ही बैठा रहता ना। ये सब चाहिए थे। तो मैंने वापस सोचा, मैंने कहा अरे घर में ये रह कर के तो हो नहीं सकते थे, क्योंकि वो सारे सुख साधन कमाने पड़ते थे। और यहाँ प्रसाद जी बोल दो, महामंत्री बोल दो, या बिना कमा मिल रहे। जिस समय मैं अपने आप के लिए कहता हूँ पक्का करो, मैं जवान का चट्टा था, मैं जवान का चट्टा था। तो उस समय तो यदि बढ़िया चटोरी वस्तुएं खाने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती, कमाना पड़ता, बनवाना पड़ता, या नहीं बनाए तो खुद बनाना पड़ता था। अब दीक्षा लेने के बाद ओहो सहज ही सारा मिल रहा है। मैंने कहा उदयमणि मर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो बिना कमाए बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। दीक्षा लेते से ही कुछ काल बाद 4 बीघे नमक का त्याग, फिर कुछ साल बाद 2011 में 5वें बीघे का भी त्याग। क्यों? अब बताओ मुझे क्यों? महाराज फिर आपकी इस प्रकार का त्याग है तो फिर आपका आहार तो आपके लिए बनाना पड़ेगा। ये आक्षेप मेरे पर बहुत आए, परवाह नहीं करता। मैंने कहा यदि तप और त्याग में प्रविष्ट हो रहा है और उसके कारण से उस प्रकार का आहार चाहिए, तो क्या बना के देना पड़ेगा? सहज क्यों नहीं? पहले तो सहज मिलता था, मुझे याद है हर घर में कोई न कोई आंबिल करते थे। आज जिस समय पहली बार मैं आया था दीक्षा के बाद, दिल्ली आने के बाद पहले यहाँ से हो गया, उस समय मेरे प्रवेश के पहले इस प्रकार से आंबिल चल रहे थे। अब आंबिल के लिए आहार लेने गया तो आंबिल का आहार मिला ही नहीं। उस समय हमारे आज जो आत्मज्ञाता जी हैं वो मुझे आहार देने के लिए गए। एक घर गए, दूसरे गए, आमिर का और साहब अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? कि आमिर घर में करते ही नहीं लोग। आमिर करे तो इस प्रकार का आमिर का आहार तैयार भी रहता है। बहुत सारी इस प्रकार की सूखी चीजें होती है जो तैयार रहती है। अब क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है? क्या आमिर का हाथ छूट गया? आमिर करते नहीं, रूखा सूखा कैसे कहा? अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि साधु के योग्य वस्तु पूर्व में तो मिलती थी, आज मिलती नहीं है। अब क्या तप क्या त्याग नहीं करो? महाराज आपने तप और त्याग किया है तो अब आपके लिए बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर तप और त्याग निषेध किया हुआ क्या कि बनाना पड़ेगा, इसलिए फिर मैं तप त्याग नहीं करूं? बताओ ये तप त्याग क्यों है? संयमी के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि संयमी जितेंद्रिय हो। संयमी जितेंद्रिय हो। 4 इंद्रियों का तो साधन छूट गया,
परंतु पांचवी रसनेंद्रिय का साधन तो मेरे सामने है। तो मैंने सोचा कि चार इंद्रियों का सुख तो छूट गया है, पर पांचवी का जो साधन है, बहनों की बड़ी कृपा रहती है, बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया। बड़ी साड़ी का पहले का चौमासा था, उसमें एक घर गया मैं प्रातःकाल, बादाम और खसखस दाने दोनों को पीस करके हलवा बना रखा था। महाराज जी हलवा हमने अपने लिए बनाया। महाराज हमने अपने लिए बनाया, हम इस मौसम में सारा परिवार खाता है, आपके लिए बनाया, ले लो महाराज। आपके लिए बनाया, ले लो महाराज। अब बताओ क्या करूं? यदि सहज बना हुआ मिल रहा है तो ले लो। मैंने तो कहा नहीं है। वो कह रहा महाराज आपने तो नहीं कहा है, हम सहज में इस मौसम में खाते ही खाते हैं, ले लो। अब मैं पूछूं, ले लो? अरे वो स्वादिष्ट वस्तु लूंगा, स्वाद आएगा कि नहीं? और स्वाद आएगा तो रतिभाव आएगा कि नहीं? और रति अरति पर, रति अरति से विरति। यदि विरति लिए ना, तो विरति लिए तो फिर ये कोई भी अनुकूल से अनुकूलतम व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति मिले, प्रतिकूल न मिले, ऐसा देखूंगा। अनुकूलता और प्रतिकूलता, संयम लेने के बाद यदि अनुकूलता मिलती है कि प्रतिकूलता मिलती है, ये देखूं, तो मैं अपने आप को कहता हूं वापस घर जावा, योग्य नहीं है, दीक्षा लेने का पात्र नहीं है। इसका अर्थ है ये जो साधु साधियों में बिगड़ आ रहा है, भ्रष्ट हो रहे हैं, तो कारण आप सारे हैं। ये सुख और सुविधा आप देते ही नहीं देते, मना करते नहीं करते। भाई देखो, इस उम्र में कोई जीने चढ़े जाते हैं क्या? अब आपने आपके लिए तो लिफ्ट बना रखी है, हम क्यों नहीं चढ़ सकते इसमें? चढ़ो, अरे लिफ्ट से चढ़ो, उतरो। छह के जीवों में हिंसा होगी कि नहीं होगी? और छह के जीवों की हिंसा से वो बना है, मैं उसका उपयोग करूंगा तो मुझे छह के जीवों में हिंसा लगेगी, और मैंने हिंसा का त्याग किया। इसका अर्थ है कि जो मैंने महाव्रत ग्रहण किए हैं, वो महाव्रत नहीं पाले जा सकते हैं, और फिर भी आप भाई बहन संग वाले सहन करते हो। ये मैं आपको आप पर आरोप लगाऊं, सहन करते हो। क्यों? क्योंकि आप स्वयं शिथिलाचारी हो गए, भोग विलासी जीवन जी रहे हैं। अब विलासी जीवन जीने वाला उन महाराज को कैसे मना करेगा? आप वास्तव में आनंद शावक आदि जैसे ही हैं। है क्या? नहीं है तो कैसे टोकोगे ऐसे के? और आनंद शावक का मैं जानता हूं कि जिस समय उन्होंने व्रत ग्रहण किए थे, कितनी सीमा कर ली थी, की थी आपने की। एक की बात करता हूं मैं, जिस समय आनंद ने 12 व्रत ग्रहण किए थे, उस समय उनके पास 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। कितना धन था? 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का धन था। एक मास तक और हुए इसी प्रकार के शावक, उनके पास 24 करोड़ पायली सोना था। 24 करोड़ पायली, एक टोपली में 256 स्वर्ण मुद्राएं आती है, ऐसी 24 करोड़ टोपली स्वर्ण मुद्राएं। और अब मैं बता रहा हूं कि आनंद शावक का मुझे ज्ञात है, अन्य का वर्णन नहीं मिलता है, परंतु आनंद शावक 10वें वर्ष के अंत में घर से कंगाल होकर के बाहर हो गए। घर से कंगाल होकर के बाहर हो गए। कैसे? घर बार, परिवार, समुद्र पार, व्यापार, धंधे, उसका लाभ, कमाई, सारा धन, वैभव
सारा छोड़ करके पोषणशाला में चले गए, अकेले साधना कर रही है। हम तो समूह में रहते हैं, अकेले साधना करने के लिए चले गए। इसका अर्थ है कि श्रावक भी हो तो फिर आनंद जैसे हो क्या। अब यहाँ तो मैं मात्र प्रधान जी को पूछ सकता, महामंत्री जी को पूछ सकता। अरे छोड़कर निकल गए क्या? प्रधान जी को पूछ रहा हूँ। मैंने सुना है प्रधान जी का, बोले मेरे इतनी उम्र हो गई है और किसी ज्योतिषी ने कहा मेरी इतनी है तो क्या करूं। मैंने कहा क्या करूं? तो आनंद बनो या उदयमनी बनो, या तो आनंद बनो या उदयमनी बनो। क्या बनना चाहते हो? आनंद की कोशिश करें। हाँ? आनंद सर्ववृत्ति संयम क्यों नहीं? ये दो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, मुझे क्या नाम है इनका, नाम याद नहीं मुझे। इनको धनपति कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि आपके पास जो है सर्वस्व का परित्याग कर दो। तो नहीं महाराज मैं तो घर में भी इसी प्रकार कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर घर में महाव्रत लेके रहो। उस कोठी में, आपकी कोठी प्रधान जी की, एक ऐसा कमरा रखो कि 5 महाव्रत पचक लो और 5 महाव्रत पचक करके उस वेश में वहाँ उसी प्रकार से रहो और घर घर जाकर के गोची लाओ। स्वयं के घर में से भी ले सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कहीं से भी ले सकते हैं। बनना क्या बनना? महाव्रती। अब मैं व्रती की बात पहले कर रहा हूं कि व्रती कैसे थे और उस तुलना में महाव्रती कैसा होना चाहिए। सोच लेना कि वो व्रती श्रावक, आनंद श्रावक 12 करोड़ सोनैया वाला और माँ शतक 24 करोड़ पायरी सोना, वे जिस समय घर बार छोड़ करके निकलते हैं तो कंगाल हो गए। अब मैं आपको कहूँ कि कंगाली अपना लो तो कंगाली अपना लो। और अब श्रावक के रूप में कह रहा हूं कि श्रावकों में से जो मानक श्रावक हैं उन्होंने कंगाली अपनाई थी। और अब मैं तुलना कर रहा हूं कि वो श्रावक भी कंगाली अपना रहे थे। और अब यहां तुलना कर रहा हूं साधु साध्वियों की कि वे तो कंगाल होना नहीं चाहते, लाखों करोड़ों का मठ है। तो क्या कहें बताओ? साधु कहना, साध्वी कहना, भोग देना, वंदना करना, प्रवचन सुनना है ही नहीं। जब साधुता ही चली गई, वेश बचा है, क्या वेश वंदनीय है? बहुत गंभीर बातें हैं। इसलिए हैं कि आज आपने स्वयं ने अपना भी बिगाड़ा कर दिया और इस कारण से साधु का भी बिगाड़ हो रहा है। और आगे एक बात और कहता हूं कि आनंद श्रावक ने 6 वर्ष तक पोषणशाला में रहकर के साधना की है। और अब वो स्थिति बता रहा हूं आपको मैं कि इंद्रबुद्धि गौतम उधर आहार लेने के लिए निकले होंगे, वापस जा रहे होंगे, उनको याद आया कि अपने श्रावक इधर साधना कर रहे हैं तो उनसे मिल आते हैं। जैसे ही वहाँ उनके पास पहुँचे उनकी पोषणशाला में, उस समय आनंद श्रावक ने कहा, भगवान तपस्या से मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, इस कारण से अब मैं उठ नहीं सकता, आप मेरे पास पधारो तो मैं आपको वंदन करूं। शरीर कैसा हो गया है? अब 2 शब्द मैंने दिए हैं। एक शब्द पहले दिया था कि आनंद श्रावक 10वें साल में कंगाल हो गए, और 16वें साल में वो शरीर से कंकाल हो गए। कितनी साधना श्रावक के रूप में। और अब तुलना करना साधुओं से, मेरे से कर लो, मैं भी नहीं उतरता हूँ खरा, क्योंकि अभी कंकाल कहाँ हुआ शरीर।
इतनी साधना एक श्रावक कर सकता है, और फिर अब मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्यों नहीं सोचना चाहिए। यदि उनका आहार इस प्रकार का रहा होगा कि शरीर कंकाल हो गया, तो उन्होंने कितनी सीमा लगाई होगी आहार पर, कितना तप किया होगा। बाह्य तप भी अभ्यंतर तप भी दोनों कितने किए होंगे। बाह्य तप भी इतना, अभ्यंतर तप भी इतना। अभ्यंतर तप इतना है, ये कैसे मालूम पड़ रहा है कि एक भाव करके वो मोक्ष चले जाएंगे। गुणस्थान अपेक्षा से हम कहते हैं कि वे पांचों गुणस्थान से ऊपर नहीं है, परंतु गुण प्रकट करने की अपेक्षा से हम कहते हैं कि उन्होंने भी कषाय कितने मंद से मंदतम कर दिए होंगे कि अब एक भाव उनको देव गति का हुआ है पुण्य के कारण से, और अगला भाव मनुष्य का लेकर के मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे दसों का वर्णन मिलता है। और अब तुलना कर लेना, मेरे से भी कर लेना आप कि आप महाराज उनकी तुलना में कुछ नहीं हो, मैं कैसा हानि हूं। शरीर कंकाल हो गए, इस प्रकार की तपस्या, और आभ्यंतर साधना ध्यान साधना उनकी कितनी रही होगी। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि सबसे पहले पूछा होगा कि भाई तुमने इतनी साधना की तो तुम्हारे को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने बताया मुझे अमुक अमुक सीमा तक के ये देखे जा रहे हैं, मुझे इतना याद रहना नहीं है, रखना ही है, ये मैं देख रहा हूँ, ये मुझे जानने में आ रहे हैं। वो अवधि ज्ञान के बारे में बताया। और अब बताओ कि अवधि ज्ञान पौद्गलिक ज्ञान है कि आत्मज्ञान है। पुद्गल का ज्ञान है, उस पुद्गल के ज्ञान की क्या विशेषता है। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान हुए बिना भी केवल ज्ञान हो सकता है। इसका अर्थ है कि अवधि ज्ञान इतना हो गया, ये महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि अभ्यंतर तप में भी, स्वाध्याय तप कहो चाहे ध्यान तप कहो, वो ध्यान में इतने उतर गए थे कि एक भाव और करके मोक्ष चले जाएंगे। वो मुझे इतना क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जानने में आ रहा है, यह अवधि ज्ञान अवधि दर्शन उसकी महत्ता नहीं है, यह पौद्गलिक ज्ञान है। महत्ता किसकी होती है? आत्मा को आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा को आत्मा का ज्ञान प्रकट होना, ज्ञान होना नहीं। ज्ञान, मैं तो अनादि से अनंत ज्ञान गुण संपन्न हूँ, मैं अनादि से केवल ज्ञान गुण संपन्न हूँ, अनादि से हूँ। पर ये अनादि से हूँ मुझे पता कब लगा? ये मेरे त्रिकालिक गुण है। त्रिकालिक गुण का अर्थ हुआ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनादि से। और इसीलिए फिर कहा क्या जाता है, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ। प्रकट हुआ का क्या अर्थ हुआ? था, वो अप्रकट था, आवृत था, ज्ञानावरण, उसका आवरण के कारण से वह मेरा केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो तो प्रकट हो। केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कैसे हो? ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कैसे करो? जानना 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 अपने आप को, जानना 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 अपने आप को, जानना 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 अपने आप को, निरंतर 2 घड़ी, ये केवल ज्ञान। 2 घड़ी में से एक समय का भी विक्षेप नहीं आना चाहिए। तो जानने नाम का गुण प्रकट करने का सामर्थ्य किसमें है? मुझ में है। सामर्थ्य मुझ में है। उस सामर्थ्य जगाया किसने? कि केवली परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा ने, सदगुरु ने मुझे जगाया कि तुम तो केवल ज्ञान गुण संपन्न हो, कहाँ रखड़ रहे हो बाहर। और ऐसा साहस उन्होंने भरा कि तुम भी चाहो तो प्रकट कर सकते हो। यदि उन अनंत सिद्धों ने प्रकट किया है तो फिर कहा कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? ऐसा अंदर में भाव क्यों नहीं आता है? जो कार्य अनंत कर सके वो मैं नहीं कर सकता। तो प्रथमतः ये 5 महाव्रतों का बाह्य अपेक्षा से निरचित पालन, 5 समितियों का बाह्य अपेक्षा से निरचित सावधानी पूर्वक पालन, ये तो मात्र पुण्य का बंद कराता है।
ये पुण्य का बंध है। वस्तुतः मात्र जब शरीर संबंधी कार्य कर रहा हूँ उस समय इनका पालन करना पड़ता है, पर क्या निरंतर शरीर का कार्य करूँगा? शरीर का कार्य कहलाता है प्रमत्त अवस्था, प्रमाद, आलसी। निरंतर साधु को क्या कहा गया है? अप्रमत्त। प्रमत्त में अधिक रहेगा तो और नीचे गिर जाएगा। इसलिए प्रमत्त भाव में भी एक अंतर्मुहूर्त रह सकता है और अप्रमत्त भाव में अनंत काल तक रह सकता है, परंतु पांचवें आर्य का कोई भी मनुष्य इस प्रकार की साधना नहीं कर सकता है कि निरंतर अप्रमत्त वह 7वें गुणस्थान को पार करके 13वें गुणस्थान पर पहुंच जाए। इस प्रकार का वर्तमान के 5वें आर्य के मनुष्य का ही संभव नहीं है। परंतु यदि संभव है तो कितना संभव है कि इतनी आत्मसाधना कि मात्र संजलन कषाय को भी मंद से मंद कर दे और केवल ज्ञान गुण संपन्न हो, तो केवल ज्ञान में से कुछ अंश और बचे, उतना सा शेष रह जाएगा। उतना मैं नहीं कर पाता हूँ, 5वें आर्य का हूँ, पर मैं क्यों मानूँ? मैं तो मानूँ कि मैं वर्तमान में ही सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता हूँ, और ऐसा मान करके यदि मैं साधना करूँगा तो उसके निकट तक पहुँच जाऊँगा। पर यदि आपने पहले मान लिया कि 5वें आर्य में तो ऐसी साधना होती नहीं है, तो फिर ऐसा साधुओं ने मान लिया और फिर उपदेश कैसा देंगे? देखो भाई, अभी तो मोक्ष होता नहीं, तो कम से कम पुण्य करो, जप भी करो, तप भी करो। ये 3 शब्द मुझे याद है। जप करो, तप करो, जप करो, तप करो, जप किसका? पंच परमेष्टि का। और पंच परमेष्टि में से अभी मैंने 2 बताया कि ये पूर्णतः जितेंद्रिय हो गए हैं, जित मोह हो गए हैं। जित मोह 2, जित मोह है ना, मोह को पूर्णतः जीत लिया है। और तीसरा है कि अधिकांश से जीत लिया। और अब आया मोह जिन है ना अरिहंत तत्व। इसका अर्थ है कि क्रमशः बढ़ते बढ़ते यदि तीर्थंकर की महिमा का गान कर रहे हो तो महिमा गान किस अपेक्षा से करें कि ओहो, आप जितेंद्री हैं, आप कषाय के विजेता हैं, आपने सर्व कषाय पर विजय प्राप्त कर ली है, सर्व इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और अब मोह से पूर्णतः परे होकर के पूर्णतः निर्मोही हो गए हैं, मोह जिन हो गए। 13वें गुणस्थान को कहा मोह जिन, अब वो जिन हो गए। तो फिर स्तुति कैसी हुई, गुणगान कैसा हुआ? इनके गुणों का ज्ञान का हुआ। क्या हुआ ज्ञान? कि ओहो, आप ऐसे जितेंद्री हैं, जित मोह हैं, मोह जिन हो गए हैं। तो फिर उनके गुणों का गान कर करके क्या मैं अपने गुण प्रकट कर सकता हूँ? ऐसा सामर्थ्य नहीं आएगा। तो ये नवकार मंत्र का जाप करना नवकार सूत्र है, और उस सूत्र में ये 5 के कौन से गुण हैं? तो गुण स्तुति चाहिए, गुण स्तवन चाहिए। वो जो स्तवन है, वो स्तवन में क्या होना चाहिए? उस स्तवन में आपने इस प्रकार के आत्मा के सारे गुण प्रकट कर लिए हैं, और उस स्तवन को बोलते बोलते मेरे भी इसी प्रकार के आत्मा के गुण प्रकट होते जाएं, तो वह स्तवन सही है, तो वह स्तवन सही है, तो वो मंत्र जाप सही है। इसलिए कहता हूँ, मंत्र बनाओगे तो मंत्र बना करके करना क्या चाहोगे? कि तंत्र, मंत्र, यंत्र, तो मंत्रों में महामंत्र नवकार। तो फिर इसका दुरुपयोग क्या किया? इस महामंत्र नवकार का जाप करने से ये रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य मिट जाते हैं। कौन सा रोग? जन्म मरण रोग मिट जाएगा। यदि मंत्र का जाप करोगे तो ये रोग शोक मिटेंगे, तो मरण का शोक मिट जाएगा क्या? मरण का दुख मिट जाएगा? जन्म और मरण का दुख मिटाने वाले वे। तो फिर उनकी स्तुति करते समय जैसे उन्होंने जन्म और मरण मिटा दिया है, मेरे भी अंदर में सामर्थ्य जगती है। यदि वे मिटा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं मिटा सकता? इसको कहा जाता है गुण स्तुति। उनके गुणों का स्मरण करके
उन्हीं के जैसे गुण प्रकट किए हैं उन्होंने, मैं भी प्रकट कर सकता हूँ। इसलिए इस प्रकार को सूत्र को मान करके उनके गुणों का चिंतन करो। और गुण कौन से? आत्मा के गुण। दो पूर्णतः ज्ञानी हो गए हैं, शेष तीन अधिकांशतः ज्ञानी हो गए हैं। तो ज्ञानी के गुणगान करने से ज्ञाता भाव दृष्टा भाव प्रकट होता है, और ज्ञाता भाव दृष्टा भाव से पूर्ण ज्ञाता आत्मा का, पूर्ण दृष्टा आत्मा का, पूर्ण सुख आत्मा मात्र का, पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख के स्थान पर मात्र आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद, उसी में मग्न रहूं और उपयोग अपने आप पर स्थिर करूं, तो कहा जाता है बाहर में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतरा ये क्षीण हो रहे हैं। किसी कर्म को क्षीण करना नहीं है, क्षय करना नहीं है। अपने आप में आ जाओ, अपने ज्ञान से अपने आप का जानना, ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करना हुआ। अपने आप को अपने आप का देखना, ये दर्शनावरणी कर्म का क्षय हुआ। अपने आप के स्वयं के सुख में विहरण करना, उसको कहा मोहनी कर्म का क्षय हुआ है। अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, ये अंतराय कर्म का क्षय हुआ है। और मात्र क्षय हुआ, मैंने भी बोला क्षय हुआ है, क्षय किया नहीं है। करना है तो क्रिया है, और क्रिया है तो कर्म है। अक्रिय होता है सवणे नाणे विन्नाणे पच्चकाणे संजमे अनन्य तवे चेव वोदाने अक्रिया सिद्धि। 10 बोला है व्याख्या प्रयुक्त सूत्र में, उनमें अंतिम बोल है अक्रिया सिद्धि। अक्रिया है सर्व प्रकार की क्रिया का करना और क्रिया का न करना। ऐसा जब होता है उस समय कहा जाता है अब वे सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ कर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।